स्टूडेंट्स, सुजीत जी के जीएस क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज हम बिहार दरोगा का प्रैक्टिस से 7 लेकर आए हैं। इससे पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाएं और हमारी वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो देखिए सेट 7, पहला क्वेश्चन देखिए, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में? पहला क्वेश्चन है, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में? आंसर होगा सर 39 का क। अब यहाँ पर बात है अनुच्छेद 38। अब अनुच्छेद 38 में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है। अनुच्छेद 41 में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार है और अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन है। अब ये दो नंबर, सूख सेल में किसका प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। अमोनियम क्लोराइड को हम लोग नौसादार भी कहते हैं, याद रखिएगा नौसादार भी कहते हैं। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को म्यूरिएटिक अम्ल भी कहते हैं। HNO3 नाइट्रिक अम्ल, इसको हम लोग स्प्रिट ऑफ नाइटर कहते हैं। और H2SO4 को सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको रसायनों का राजकुमार कहते हैं। आइए तीसरा नंबर, टंका मिश्र धातु है किसका? देखिए टंका बोले, रंगा बोले, सोल्डर बोले, फ्यूज बोले, SNPB मानिए, क्या होगा? SNPB। कॉपर टीन यह कांसा का है और कॉपर टीन जिंक जो है यह गन मेटल का है और कॉपर निकेल जिंक जो है यह जर्मन सिल्वर का है, याद रखिएगा। अब देखिए चौथा नंबर, ओकोजीन संबंधित है। अब सोचिए ओकोजीन संबंधित है किससे? आंसर होगा इसका कर्करोग। और तपेदिक जो होता है, तपेदिक, क्षय, टीबी सब एक ही है और यह प्रभावित अंग है, याद रखिएगा मेरा ट्रिक है, क्षय, निमोनिया, प्लेग, फेफड़ा, इसका प्रभावित अंग है फेफड़ा। पीलिया जिसको हम लोग जॉन्डिस बोलते हैं, कमला रोग बोलते हैं, याद रखिएगा प्रभावित अंग यकृत है, लीवर। और आंत्र ज्वर जो है जिसको हम लोग मियादी बुखार बोलते हैं, टाइफाइड, तो इससे प्रभावित अंग आंत हो गया। अब देखिए 5 नंबर, किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? तो विटामिन डी, याद रखिएगा विटामिन डी। और विटामिन ए का रासायनिक नाम जो है याद रखिएगा रेटिनॉल है, बी का थायमीन है, ई का टेकोफेरॉल है और डी का कैल्सीफेरॉल है, याद रखिएगा। 6 नंबर, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? और देखिए दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी बोल रहे हैं तो याद रखिएगा गोदावरी। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन आ सकता है गोदावरी से कि भारत की सबसे लंबी नदी तो गंगा हो गया और दूसरी बड़ी नदी कहेगा तो गोदावरी, लेकिन दक्षिण भारत की बोलेगा सबसे लंबी नदी, याद रखिएगा गोदावरी। तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन हो गया? गोदावरी। और दक्षिण और पूछेगा कि वियोवृत गंगा, गोदावरी, दक्षिण गंगा, गोदावरी, और दक्षिण की गंगा बोले तो कावेरी, याद रखिएगा काके की कावेरी ना तो गोदावरी, याद रखिएगा। अगर काके की लगाए तो कावेरी मारना है, नहीं तो गोदावरी मारना है। कृष्णा यह जो है आपको महाबलेश्वर से निकलता है, याद रखिएगा। और नर्मदा अमरकंटक से, और नर्मदा के बारे में आपको पहले सेट में भी बताया है कि नर्मदा गुजरात की जीवन रेखा है, ऐश्वरी बनाती है, पश्चिम की ओर बहने वाली है, सर्वाधिक सीधी बहने वाली है, याद रखिए। 7 नंबर, कौन शीत महासागरीय जलधारा नहीं, मतलब ठंडी जलधारा नहीं? अब देखिए ये तीनों जो है ठंडी जलधारा है, पेंगुला, हम्बोल्ट, लेब्राडोर। एलिनो जो है गर्म जलधारा, क्योंकि हम इसका आपको विश्व के प्रमुख गर्म जलधारा का ट्रिक है कि गम के आंसू क्यों बहाए फूलों में अनीरो। हम ये ट्रिक पढ़ाया है, हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं, इसका भी ट्रिक पढ़ाया है। उसके बाद ये तीनों जो है ठंडी जलधारा। और देखिए 8 नंबर, आग्नेय चट्टान जो है ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप। ये क्वेश्चन क्या है? आग्नेय चट्टान ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप, याद रखिएगा नीस। और सिस्ट जो है यह बेसाल्ट का है और स्लेट जो है यह सेल का है और संगमरमर जो है यह चूना पत्थर का है। चलिए 9 नंबर,
महावीर स्वामी ने अपना उपदेश कहाँ दिया? याद रखिएगा, राजगृह। और याद रखिएगा, सारनाथ में जो अपना पहला उपदेश दिया था वो गौतम बुद्ध दिए थे, क्योंकि गौतम बुद्ध पहला उपदेश सारनाथ में दिए, सर्वाधिक श्रावस्ती में दिए, अंतिम कुशीनगर में दिए थे, याद रखिएगा। चलिए 10 नंबर, किस गुरुओं की हत्या मुगलों द्वारा की गई? अब देखिए 2 सिख गुरु था जो मुगलों के द्वारा हत्या हुआ था, सोचिए आप लोग कौन हो सकता है? तो एक है 9वां गुरु, एक है 5वां गुरु। 5वां गुरुदेव यार क्या, 5वां गुरु थे गुरु अर्जुन देव, और 9वां गुरु थे तेग बहादुर। एक 9वां एक 5वां, याद रखिए, अर्जुन देव और तेग बहादुर। इसका मतलब आंसर ए और बी दोनों होगा। और देखिए 11 नंबर, वी आर डिस्प्लेस्ड पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए वी आर डिस्प्लेस्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो मलाला यूसुफजई, याद रखिएगा, मलाला यूसुफजई। नवीन चावला का पुस्तक है मदर टेरेसा, ममता बनर्जी का माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया? आंसर होगा इसका वर्धा, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव को वर्धा प्रस्ताव भी कहा जाता है। और कलकत्ता में याद रखिएगा, सबसे अधिक अधिवेशन अगर कांग्रेस का सबसे ज्यादा कलकत्ता हुआ। और लाहौर अधिवेशन में पढ़ा है कि सबसे फेमस लाहौर अधिवेशन 1929 का लाहौर अधिवेशन, इसमें जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग किया था। सूरत अधिवेशन 1907, याद रखिएगा, सूरत अधिवेशन, जिसमें याद रखिए कांग्रेस का विभाजन हुआ, नरम दल और गरम दल। 13 नंबर, रणजी ट्रॉफी 2020 का विजेता रहा सौराष्ट्र, याद रखिएगा, बंगाल को हराकर। आगे देखिए, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान रहा। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान रहा 74वां, याद रखिएगा। पुरुष हॉकी 2020 किस देश में प्रस्तावित होगा? आंसर होगा सर भारत। क्या होगा? भारत। 16 नंबर, हज प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? हज प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? आंसर होगा भारत। और देखिए 17 नंबर, हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने किस शहर को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की? हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने किस शहर को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की? आंसर होगा गैरसैंण। 18 नंबर देखिए, किस राज्य की प्रसिद्ध मूर्ति कला को जीआई टैग प्रदान किया गया? किस राज्य की प्रसिद्ध मूर्ति कला को जीआई टैग प्रदान किया गया? आंसर होगा यूपी। मानवाधिकार दिवस, मानवाधिकार दिवस क्या होगा? 10 दिसंबर। 15 जनवरी को थल सेना, 24 याद रखिएगा दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, और 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस, याद रखिएगा। 20 नंबर, त्रिवेणी नहर को पानी किस नदी से मिलता है? त्रिवेणी नहर को पानी किस नदी से मिलता है? आंसर होगा गंडक। और सोन नदी जो है लाल बालू के लिए प्रसिद्ध है। बिहार का शोक जो है कोसी है, और गंगा जो है याद रखिएगा भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गंगा। 21 नंबर, गुरुजल का सूत्र। सर गुरुजल बोलिए या भारी जल बोलिए, याद रखिएगा D2O। क्या होगा? D2O हो गया। और H2O तो जल हो गया, HNO3 नाइट्रिकल, याद रखिएगा। और गुरु जल को हम लोग भारी जल भी करते हैं, और भारी जल का जो याद रखिएगा खोज हुआ था 1932 इसमें यूरेन बासवर्ड ने किया था, याद रखिए गुरु जल का, या D2O बोलिए। और इसका अनुभार भी पूछ देता है तो D2O का अनुभार 20, याद रखिएगा। नेक्स्ट 10 नंबर, चश्मे के लेंस किस कांच से बनाए जाते हैं? याद रखिएगा क्रूक्स कांच। किससे बनते हैं? क्रूक्स कांच। और फ्लिंट कांच से, याद रखें कैमरा या दूरबीन। पैरेक्स कांच जो होता है
प्रयोगशाला में, और क्राउन कौन जो है बिजली केबल। 23 नंबर, 23वें राष्ट्रीय युवा उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? याद रखिएगा, 23वें राष्ट्रीय युवा उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? आंसर होगा इसका सर लखनऊ। याद रखिएगा। और देखिए कोल गैस होता है, कोल गैस में किसका किसका मिश्रण है? तो कोल गैस बोलेगा तो H2CH4CO, याद रखिएगा। और CO प्लस H2 जो है यह वाटर गैस है, और CO प्लस N2 जो है यह प्रोड्यूसर गैस है। याद रखिएगा। 25 नंबर, राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ है? आंसर होगा हैदराबाद। और दिल्ली में याद रखिए कृषि ट्रैक्टर सड़क नई दिल्ली, कलकत्ता में जूट है, और देहरादून में याद रखिएगा पेट्रोलियम अनुसंधान देहरादून। याद रखिएगा। 26 नंबर, किस बंदरगाह को कॉफी बंदरगाह के नाम से जानते हैं? आंसर होगा सांटोस। और ब्राजील को कॉफी का पात्र कहते हैं, और कावा के बागानों को फेजेंडा कहते हैं, और विश्व की कहें ना कि कावा की मंडी साओ पाउलो। याद रखें, कावा की मंडी कौन हो गया? साओ पाउलो। कावा के बागानों को फेजेंडा, कॉफी का पात्र ब्राजील, और बंदरगाह के नाम से जानते हैं सांटोस। विश्व वानिकी दिवस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27 नंबर, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च। 15 मार्च को बता ही दिए हैं विश्व भोक्ता, याद रखिए भोक्ता दिवस। 23 मार्च को याद रखिए विश्व मौसम विज्ञान दिवस, और 24 मार्च को याद रखिएगा टीबी दिवस। और देखिए 28 नंबर, भारतीय संविधान में संशोधन की शक्ति प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? 28 नंबर, तो संशोधन जहां बोले संविधान में संशोधन अनुच्छेद 368 भाग 20 में है। 360 वित्तीय पद, 266 यार के संचित निधि, और 267 आकस्मिक निधि। अब देखिएगा 29 नंबर, पंचायती राज किस सूची में है? तो याद रखिए पंचायती राज किस सूची में होगा? राज सूची। याद रखिएगा। और संघ में जनगणना है, समवर्ती सूची में याद रखिएगा क्या कहते हैं, समवर्ती सूची में आर्थिक नियोजन, या कहिए आर्थिक नियोजन ही याद रखिए समवर्ती सूची। चलिए 30 नंबर, हेलिना रक्षा उपकरण को किस देश ने विकसित किया? देखिए हेलिना रक्षा उपकरण को किस देश ने विकसित किया? 30 नंबर क्वेश्चन है, आंसर का भारत। अब आइए 31 नंबर, चेक गणराज्य की मुद्रा याद रखिएगा सर कोरोना, याद रखिएगा। और क्यात जो है याद रखिएगा म्यांमार की मुद्रा है, और बहत जो है थाईलैंड की मुद्रा है। 32 नंबर, 20वें एशियाई खेल का आयोजन कहाँ किया गया? अब देखिए 20वें एशियाई खेल का आयोजन कहाँ किया गया? आंसर होगा जापान। नेक्स्ट नंबर, ट्राइसेम योजना कब आया था? तो ट्राइसेम योजना कब आया था? याद रखिएगा 1979। ट्राइसेम योजना कब आया था? 1979। अन्नपूर्णा योजना आया था 2000 में, काम के बदले अनाज करण 2004 में, और जवाहर ग्राम समृद्धि योजना आया था 1999। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना 1999। 34 नंबर, गरीबी उन्मूलन नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? क्वेश्चन क्या है? गरीबी उन्मूलन नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? याद रखिएगा 5वीं। और आपको याद होगा कि 5वीं पंचवर्षीय योजना का मॉडल दिया था डीपी धर, और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का दिया था गाडगिल, और तृतीय का दिया था सैंडी एंड चक्रवर्ती। याद रखिए। 35 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? ऋषिकेश। कहाँ किया गया? ऋषिकेश में। 36 नंबर, प्रकाश है यह एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है, ये भी सही है। ये कण प्रकृति है, भी सही है। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है, ये भी सही है। तो इसमें आंसर क्या होगा? डी सभी।
और याद रखिएगा प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह प्रतिपादित किया था मैक्सवेल 1865 ईस्वी। याद रखिएगा। 37 नंबर, किस राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीवों के लिए देश की पहली क्वारंटीन सुविधा स्थापित की? तो यार क्या क्वारंटीन सुविधा स्थापित किया? आंसर होगा जिम कॉर्बेट। अब जिम कॉर्बेट आपको पता है कहाँ है? उत्तराखंड, बांदीपुर अभ्यारण्य कर्नाटक, सुंदरबन पश्चिम बंगाल और कांजीरंगा असम। 38 नंबर, 38वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच है? किन देशों के बीच है? तो देखिए सर इजी वे में याद किया 38 कोरिया, 38 कोरिया, 17 वियतनाम। 38 कोरिया, 17 वियतनाम। तो 17 डिग्री उत्तरी वियतनाम दक्षिणी वियतनाम और 38 उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया, ये आंसर हो जाएगा। और 39 डिग्री यूएसए कनाडा। चलिए 39 में नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ है? आंसर होगा उत्तराखंड। कहाँ होगा? उत्तराखंड। कलकत्ता में जूट है, दिल्ली में हो गया कृषि ट्रैक्टर सड़क और जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान चंडीगढ़। 40 में गोल्ड पर्वत कहाँ स्थित है? तो गोल्ड पर्वत है यूएसए। कहाँ है? यूएसए में। और काला पर्वत जो है यार के काला पर्वत भूटान, काला वन जर्मनी। 41 में ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब हुआ? 1948 में। याद रखिए। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब आया? 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब आया? तो याद रखिएगा 1999 में और 98 में क्रेडिट कार्ड आया था, किसान क्रेडिट कार्ड। 98 क्रेडिट बनाइए, बीमा कराइए, पहले क्रेडिट बनाइए उसके बाद बीमा करा लीजिए। तो लगे 98 में क्रेडिट, 99 में बीमा। और 1956 में LIC और 1972 में GIC। 42 नंबर 42 नंबर हो गया राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना। 43 नंबर देखिए, तावा नदी किसकी सहायक नदी है? और देखिए तावा नदी किसकी सहायक नदी है? तो आंसर होगा इसका नर्मदा। किसकी है? नर्मदा। और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है और कृष्णा का जो सहायक है याद रखिएगा मूसी और भीमा। नेक्स्ट 40 नंबर, मेहरौली अभिलेख किससे संबंधित है? याद रखिएगा मेहरौली अभिलेख किससे संबंधित है? आंसर होगा सर चंद्रगुप्त द्वितीय। और खारवेल से संबंधित है हाथी गुम्फा अभिलेख। और भानुगुप्त से संबंधित है एरन अभिलेख। याद रखिएगा। 45 नंबर, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का प्रधान कौन होता है? तो याद रखिएगा राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का प्रधान के या अध्यक्ष याद रखिएगा प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री। याद रखिएगा। और राष्ट्रपति याद रखिएगा भारत का प्रथम नागरिक होता है। मुख्यमंत्री राज्य का वास्तविक प्रधान होता है। और ऐसे ही कोई कहिएगा राज्य में प्रमुख जो होता है, जैसे केंद्र में राष्ट्रपति होता है उसी तरह राज्य में राज्यपाल होता है। याद रखिएगा। गर्दन में कैसेरू की संख्या कितने होते हैं? तो कैसेरुकी की संख्या कितना होता है? 7। गर्दन में कैसेरुकी की संख्या कितना होता है? 7। याद रखिएगा। 47 नंबर देखिए, लघु एवं कुटीर उद्योग की स्थापना कब हुआ? तो लघु एवं कुटीर उद्योग की स्थापना 1948 में। और इसी में तो बहुत सारा घटना हो सकता है, तो आगे देखिए। 48 नंबर, टी शब्द किस खेल से? टी शब्द गोल्फ। क्रिकेट में आप बोल सकते हैं थर्ड मैन, सिली पॉइंट, ये सब होता है। फुटबॉल में फ्री किक, हॉकी में स्टिक। याद रखिएगा। 49 नंबर, वयस्क पुरुष में आरबीसी की सामान्य संख्या कितनी है? वयस्क पुरुष में आरबीसी की सामान्य संख्या कितनी है? याद रखिएगा 5.0 मिलियन। आज सेट का लास्ट क्वेश्चन है, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? देखिए प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। और ऐसे भी याद रखिएगा बड़ा बड़ा जितने भी है वो सब का नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। याद रखिएगा। और जिस तरह केंद्र में राष्ट्रपति करता है उसी तरह राज्य में राज्यपाल करता है। याद रखिएगा। और राष्ट्रपति से आर्टिकल की बात करें तो राष्ट्रपति किस आर्टिकल में है? तो याद रखिए 52।
राज्यपाल 153, और प्रधानमंत्री अगर पूछेगा मंत्री से प्रधान है तो किस आर्टिकल में, 74 में, और प्रधानमंत्री की नियुक्ति पूछेगा तो 75 में। तो मेरा आज का जो बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट 7 था वो कंप्लीट हुआ। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और इससे पहले हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं, कमेंट भी जरूर करें, उसके अनुसार फिर हम आपको सॉल्यूशन लेकर आएंगे। तो कमेंट भी जरूर करें और नेक्स्ट वीडियो फिर हम लेकर आएंगे। थैंक्स।